नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस बेशक से चुनाव में समय क्यों न हो, लेकिन कांग्रेस अभी से ही चुनावी मोड में है, मिशन मोड में है और कहीं ना कहीं सत्ता पाने की जो सत्ता की ललक होती है वो कांग्रेस में दिख रही है। हालांकि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक छत्र राज मिला हुआ है और वो कहीं ना कहीं इस 2024 में सत्ता पाने की हर कोशिश, हर कवायद कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि हरियाणा में 2024 में कांग्रेस अपनी जो सियासी ज़मीन है उसको ज़्यादा उपजाऊ करेगी और इतनी ज़्यादा वो ज़मीन उपजाऊ होगी कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी? ये तमाम तरह के सवाल हैं और अमूमन रोज़ाना मैं देखता हूँ, चाहे वो अखबार हो, टीवी मीडिया हो या कांग्रेस के नेता हों, तमाम इस तरह की बात करते हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में सत्ता के करीब कांग्रेस है? क्योंकि अभी जो हालात है हरियाणा में, अगर उसको आप देखें तो 2024 की लड़ाई कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है और ना ही कांग्रेस के लिए आसान है। पूरी कांग्रेस का विश्लेषण करेंगे अभी हालात के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बात जानना होगा कि 2000 से लेकर 2022 चल रहा है, 2019 में भी चुनाव हुए, तो इस दौरान कांग्रेस के क्या हालात रहे। जो आंकड़े बताते हैं उसके मुताबिक जो हालात 2000 में 31.22% कांग्रेस का वोट शेयर था, वह वोट शेयर 2005 में 42.6% वोट शेयर बना। वहीं जब 2005 के बाद 2009 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ी तो उस दौरान 35.08% कांग्रेस का वोट शेयर था और 2014 की बात करें तो 2014 में 20.58% वोट शेयर था और 2019 में 28.43% वोट शेयर था। ये तो देखिए, वोट शेयर इसलिए अब बताना आवश्यक था कि इस दौरान 2000 से लेकर 2019 तक 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ताकत पे चुनाव वो लड़े थे और उस दौरान जो वोट शेयर था वो वोट शेयर कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब दमखम से लड़े और सीटें आई और सरकार बनी। 2014 में उनके हाथ से धीरे धीरे कमान जैसे ही छूटना शुरू हुआ, कांग्रेस कहीं ना कहीं खिसकते नजर आई और 2014 के बाद आज 2022 की स्थिति यह है कि पूरे देश में अगर सबके कांग्रेसियों की कहीं निगाह है तो वो निगाह हरियाणा है। और हरियाणा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अभी जो हालात हैं उसके अनुसार अगर कांग्रेस थोड़ी सी समझदारी से काम ले और सूझबूझ के साथ संगठन पर ध्यान दे तो निश्चित तौर पर 2024 में सत्ता आ सकती है। लेकिन सत्ता कैसे आएगी उसको लेकर कांग्रेस को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। चूँकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बेशक से आला कमान ने फुल फ्लेज कमान दी। 2014 से लेकर अगर हम 2022 तक का जिक्र करें तो इन पूरी इस दौरान संगठन कभी भी हरियाणा में मजबूत नहीं रहा और साथ ही जो आपसी गुटबाजी का खामियाजा सबसे ज़्यादा कांग्रेस को झेलना पड़ा। ये आपसी खामियाजी की वजह से ही आज कांग्रेस सत्ता से दूर है और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपसी फूट है वो हरियाणा में देखी गई थी। एक तरफ आला कमान ऐसे संगठन प्रधान बनाकर हरियाणा में भेजते थे जो कहीं ना कहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तालमेल नहीं होता था और ये तालमेल का खामियाजा हमने देखा है कि किस तरह से कई धर्रे बटे हुए थे। विगत 8 सालों का मेरा अनुभव रहा इस पत्रकारिता में और मैंने देखा कि इस पूरी पत्रकारिता के दौरान इन 8 सालों का अगर मैं बताऊं आपको कि जब संगठन को लेकर जब अशोक तौर बनाए गए और कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी तल्खियां होती थी और इनके बीच में वो तमाम कार्यकर्ता, तमाम वो जो कांग्रेसी नेता जो केवल कांग्रेस और कांग्रेस ही समझते थे, वो कांग्रेस से दूर हो गए। और इन दोनों के बीच में कहते हैं ना कि दो पाटों के बीच में साबुत बचानो कोई, यह बिल्कुल चरितार्थ हुआ हरियाणा में और इन दोनों लोगों की आपसी लड़ाई में कांग्रेस का बंटाधार हो गया। अब एक बार फिर आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अपना दांव लगाया है। कुलदीप बिश्नोई जो एक खेमा होता था वो यहाँ से चले गए, कुमारी शैलजा को केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया, रणदीप सुरजेवाला साइलेंट हो गए, लेकिन अभी भी कैप्टन अजय यादव और किरण चौधरी
ये दो लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सक्रिय ज़रूर हैं। और मैं हाल ही में एक बयान आज से 2 दिन पहले का है, जब कैप्टन अजय यादव किसान आंदोलन में मानेसर पहुंचे थे और उन्होंने वहां जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, आला कमान पर तीखे हमले किए और उन्होंने यह भी कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये तो जीत के बाद तय होगा। और देखिए, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये निश्चित तौर पे उन कार्यकर्ताओं के लिए, उन कार्यकर्ता जो कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो कहीं ना कहीं मजबूत सिपाही अपने दम पर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, उनको ज़रूर आघात लगता है। और यह किसी से छिपा नहीं है कि जो प्रदेश में हालात हैं, आज हरियाणा कांग्रेस को कोई स्थापित कर सकता है तो केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं। और उसके पीछे रीजन है, फतेहाबाद की रैली हमने देखी है, दिल्ली की रैली देखी है। आज जितने एमएलएज हैं, 31 एमएलए से एक कुलदीप बिश्नोई चले गए, अभी 30 एमएलएज हैं, और उन सभी एमएलए को देखें तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही आशीर्वाद से, सहयोग से ये सब जीते हुए हैं। और आगे भी अगर सीट चाहिए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि 2024 में सरकार बने, तो सबसे पहले आला कमान की यह जिम्मेदारी है कि हरियाणा से इस फूट को खत्म करें, हरियाणा से इस खेमेबाजी को खत्म करें। क्योंकि जब तक कांग्रेस एक नहीं होगी, हरियाणा में सत्ता पाना आसान नहीं है। ये तो आला कमान की बात हुई। अब दूसरी तरफ, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी ये राह आसान नहीं है, क्योंकि अभी देखिए 8 सालों से संगठन नहीं है और अब संगठन बनना है। पूरे हरियाणा की आप पूरी परिदृश्य को देखें, एक एक जिले को देखें, एक एक इलाके को देखें, तो अलग अलग इलाकों में कहीं अहिरवाल हैं, कहीं जाटलैंड है, कहीं फिर वो पंजाबी क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र है, अम्बाला का क्षेत्र है, तमाम तरह से चारों तरफ से अलग अलग धर्रों में बटा है। और ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए, जो पार्टी सत्ता के सपने देख रही हो, संगठन बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस बार चूंकि संगठन का ऐलान होना है, माना जा रहा है कि बहुत जल्द ऐलान होगा, लेकिन इसमें भी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी जिनके हाथ में अभी कमान है, कहने के लिए उदयभान प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लेकिन चलनी हुड्डा की है। चूंकि ये सबको पता है कि हरियाणा में कांग्रेस मतलब हुड्डा, हुड्डा मतलब कांग्रेस। और ऐसे में हुड्डा के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि अगर इस बार करो या मरो की स्थिति है, अगर इस बार नहीं संभले तो 2024 के बाद हरियाणा की पूरी स्थिति इतनी बदलेगी कि फिर कई पार्टियां आ जाएंगी, कई लोग मजबूत होंगे, और उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस का आना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं हुड्डा के ऊपर भी यह जिम्मेदारी है कि अगर 2024 में सत्ता में आना है तो संगठन पर ध्यान देना है, और संगठन में भी वैसे लोगों को संगठन की जिम्मेदारी देनी है, चाहे वो जिलाध्यक्ष हैं या फिर जिले के हों, मंडल के हों, ब्लॉक स्तर के हों, उनमें भाई भतीजावाद, यारे प्यारे से ज़्यादा उन कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को तरजीह देनी होगी जो लोग किसी भी ग्रुप के रहे हों, किसी भी खेमे के रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अपना जनाधार हो, अपना कद हो। अगर यह गलती कांग्रेस ना करे, इस बार संगठन में कहीं यारे प्यारे को न दे और वैसे लोगों पर दाव लगाए, तो निश्चित तौर पे 2024 में कांग्रेस आ सकती है। लेकिन देखना है, क्योंकि अभी भी अधर में लटका है। और मैंने कई बार, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान, उनसे मेरी कई बार बात हुई और उन्होंने साफ कहा कि बहुत जल्द घोषणा होगी। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं, जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान आया, उनके समर्थक कई हैं जो आज भी सपने देख रहे हैं कि वो जिलाध्यक्ष बन जाएंगे, वो प्रदेश का संगठन में अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे, मंडल अध्यक्ष बन जाएंगे या फिर ब्लॉक अध्यक्ष बन जाएंगे। अगर अभी भी ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पे कांग्रेस बस मुंगेरी लाल के सपने देखते रह जाएगी और 2024 में करो या मरो की स्थिति के बावजूद भी कांग्रेस के हाथ सत्ता नहीं आएगी। ये तो मेरा अपना निजी विश्लेषण है। आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और आप टॉपिक ज़रूर सजेस्ट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक एक विश्लेषण आपके पास रखूं, जिससे कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदेश की राजनैतिक जो दृष्टिकोण है वो साफ हो सके। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।